स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, आशा करता हूं आप सब लोगों ने पिछले सारे सेशंस देखे होंगे, सेशन 1, 2 एंड 3। तो सेशन 1 में हमने 10 डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में सीखा था और उसके बाद सेशन 2 और सेशन 3 में सेशन 1 के जो 10 वर्ड्स थे उनके रूट्स को एनालाइज किया था और ये देखा था कि इन शब्दों से और कौन से शब्द बन सकते थे। करेक्ट। तो हमने लगभग 100 से ज़्यादा शब्द पिछले सेशंस में देख लिए हैं। ये सेशन आप सिर्फ तभी देखोगे जब आपने पिछले सेशन सारे कंप्लीट किए हैं। सीक्वेंस में ही चलना है। रैंडम अगर करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है, मत करना। या तो सीक्वेंस में चलिए, सीरीज को प्रॉपर तरीके से करिए, वरना मत करिए। आपको रैंडम करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे 10 पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। लेकिन ये 10 पर्सनालिटी हैं कौन सी? क्या ये पहली जैसी हैं? नहीं। तो 10 पर्सनालिटीज दैट टुडे वी विल टॉक अबाउट, बेसिकली ये मेडिकल फील्ड में है। ठीक है। तो आपने देखा होगा मेडिकल फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। मेडिकल जो साइंस है उसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। डॉक्टर्स अलग अलग प्रॉब्लम्स के, अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर्स का नाम अलग अलग होता है, राइट। जैसे कि हार्ट का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। लंग का प्रॉब्लम अगर किसी को है तो लंग्स के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। किडनी का इशू अगर किसी की बॉडी में है तो वो किडनी के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। स्किन की प्रॉब्लम है तो वो स्किन के डॉक्टर के पास जाएगा। तो क्या हम क्या कहते हैं? हार्ट का डॉक्टर, लंग्स का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, ये तो नहीं कहते। तो इन सभी के लिए एक पर्टिकुलर शब्द है। जैसे हार्ट का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा। ठीक है। स्किन के लिए एक अलग शब्द है। तो कुल मिलाकर के आज आप 10 नए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के बारे में सीखोगे कि हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स। तो सेशन 4 विल बी टीचिंग यू अबाउट द 10 मेडिकल फील्ड्स। फिर सेशन 5 और 6 में हम यहाँ पे आए हुए 10 शब्दों के रूट्स को एनालाइज करेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं हम वो सब देखेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले टाइप के हैं उसमें देख लेते हैं कि क्या है। बेसिकली दीज आर द 10। सो फर्स्ट, इंटरनल मेडिसिन। उसको हम क्या बोलेंगे? जो इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड है। फीमेल एलिमेंट्स, फीमेल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड डॉक्टर्स को क्या कहेंगे? द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, जिसको हम एडोलेसेंट कहते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट करता है इन्फेंट्स के, नवजात बच्चों का, या जो थोड़े उससे बड़े हो जाते हैं, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? फिर स्किन के डिसऑर्डर का जो ट्रीटमेंट करता है उन डॉक्टर्स को क्या कहेंगे? आंखों के जो डिसऑर्डर होते हैं या डिजीज होते हैं इन डॉक्टर्स को क्या कहेंगे? हार्ट प्रॉब्लम्स वाले जो डॉक्टर्स होते हैं जो ट्रीट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड देन मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं उन डॉक्टर्स को हम क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है आपको एजेंडा समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला आपको यहां पर दिखाई देगा, ये बेसिकली वो डॉक्टर्स हैं जो कंडक्ट करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। यानी कि अगर आपको बुखार आ रहा है, अब बुखार में कई सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जुकाम, सर्दी, खांसी, बहुत कुछ होता है। तो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपसे पूछा कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम है? तो आपने कहा कि डॉक्टर साहब 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। अब ये बोल करके तो वो समझ नहीं पाएगा। तो वो किसी से कहेगा कि भाई जांच करनी है। तो जांच के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं, तो उस टेस्ट को हम डायग्नोसिस कहते हैं। मेडिकल फील्ड में जो टेस्ट होते हैं उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। तो ये वो डॉक्टर हैं जो डायग्नोसिस करेंगे मेडिकल कंडीशंस के बारे में कि आपको क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन डॉक्टर्स को हम कहते हैं इंटर्निस्ट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? इनको हम क्या बोलेंगे? इंटर्निस्ट। तो INTERNIST। इज इट क्लियर? सभी को बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में जो डॉक्टर्स आते हैं ये क्या काम करते हैं? ये फोकस करते हैं फीमेल के रिप्रोडक्शन हेल्थ पर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। ठीक है। ये हैंडल करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड केसेस एंड गायनेकोलॉजिकल केयर। तो बेसिकली जब फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से लेकर के डिलीवरी होने तक के जो प्रोसेस हैं वो ये वाले डॉक्टर्स देखते हैं। तो इन डॉक्टर्स को हम क्या कहेंगे? यहां से आपको हिंट भी मिल गई होगी। एंड दीज डॉक्टर्स आर कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड्स हमने पिछली क्लास में, पिछले सेशंस में ऑलरेडी देखे हैं। तो दीज आर कॉल्ड गायनेकोलॉजिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। यहां पर H नहीं आएगा, C होगा सिर्फ। तो गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है।
अगले टाइप के डॉक्टर्स कौन हैं? ये चाइल्ड बर्थ को मैनेज करते हैं। तो पिछले वाले जो डॉक्टर थे वो प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक के मोमेंट के जितनी भी प्रोसेस होते हैं उसको डील करता है। ये चाइल्ड बर्थ होने के बाद से लेकर के जो आगे के प्रोसेस है ये देखेंगे। एंड दीज आर द डॉक्टर्स जो कि केयर करते हैं मदर्स की ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये फोकस करेंगे किस पे? चाइल्ड बर्थ पे। तो ध्यान रखिएगा, एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं और इन डॉक्टर को हम कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। इज इट क्लियर? इनको हम क्या कहेंगे? ऑब्स्टेट्रिशियन। अब ये कहां से वर्ड आया है, कहां से ये लिंक शुरू हुई हैं चीजें, ये सब हम आने वाले सेशंस में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो पहला क्या था? जो सिर्फ डायग्नोसिस करेगा बॉडी का। दूसरे जो प्रेगनेंसी वाली ड्यूरेशन पे ध्यान रखते हैं, फीमेल एलिमेंट्स को ट्रीट करते हैं। ये चाइल्ड बर्थ वाले प्रोसेस से शुरू हो रही हैं चीजें। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट, दीज आर द डॉक्टर्स जो कि केयर करते हैं बच्चा होने के बाद। तो दे केयर फॉर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, यानी जो नवजात शिशु होते हैं इन्फेंट, फिर वो छोटे से थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फिर वो एडोलेसेंट की एज में आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि एडोलेसेंट की जो एज ग्रुप है वो क्या होती है। ये डॉक्टर्स एड्रेस करते हैं इलनेस को और गाइड करते हैं पेरेंट्स को। बात समझ में आ गई? तो इन डॉक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोई मुझे बताएगा? तो इन डॉक्टर्स को हम कहते हैं, पी से शुरू होता है। आपको मैं हिंट दे रहा हूं अगर आप इसको लिंक कर पाओ। दीज आर कॉल्ड पीडियाट्रिशियन। क्या कहेंगे? पीडियाट्रिशियन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दीज आर द डॉक्टर्स जो कि स्किन के डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, हेयर नेल कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। नेल में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, तो ये वो उसको ट्रीट करेंगे, मतलब स्किन से रिलेटेड। इसके अलावा ये एक्ने, एक्जिमा या स्किन कैंसर को भी ट्रीट करते हैं। और ये डॉक्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। सुना होगा, कोई नया वर्ड नहीं है ये। दीज आर कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है? लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, ठीक है ना? लॉजिस्ट का मतलब स्पेशलिस्ट। अगले जो डॉक्टर्स हैं ये डायग्नोस करते हैं आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। दे डायग्नोसिस एंड ट्रीट्स आई डिसऑर्डर्स, आंखों के जो इश्यूज हैं उसको, डिसऑर्डर को ये ट्रीट करने का काम करते हैं। ये माइपिया को हैंडल करते हैं, कैटरैक्ट्स या फिर ग्लूकोमा जैसे प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं। और इन डॉक्टर्स को हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या ये बात समझ आ गई सभी लोगों को? इनको हम क्या बोलेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बात समझ आई? अगले जो टाइप के डॉक्टर्स हैं ये क्या करते हैं बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो तो ये मसल एंड स्केलेटल इश्यूज की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको ट्रीट करने का काम करते हैं। ये डॉक्टर्स मैनेज करते हैं फ्रैक्चर्स को, स्पाइन एबनॉर्मेलिटीज को। तो कई बार आपकी हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये वो डॉक्टर है जो हड्डियों और मसल स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको डील करते हैं। हड्डियों का डॉक्टर, सिंपल आसान शब्दों में इसको हम हड्डियों का डॉक्टर कहेंगे। ठीक है? अब हड्डियों के डॉक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? कोई मुझे जवाब देगा? तो आपने सुना होगा, दीज आर द डॉक्टर विच आर कॉल्ड ऑर्थोपेडिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिस्ट। आई होप इट इज क्लियर सभी को। वेरी गुड। अगले जो डॉक्टर्स हैं ये डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीट करते हैं हार्ट के डिसऑर्डर्स को, हार्ट की डिजीजेस को। ठीक है? ये डॉक्टर्स हैं जो मैनेज करते हैं हार्ट अटैक्स को, सर्कुलेटरी इश्यूज को, मतलब आपके पूरी बॉडी में जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं ये उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। और मुझे लगता है ये आप सब लोग जानते होंगे कि ये कौन होते हैं। दीज आर द डॉक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। बोलो हाँ या ना। तो मुझे लगता है यहां तक आप सब लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। बोलिए यस और नो। कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो डॉक्टर्स हैं ये नर्वस सिस्टम को ट्रीट करते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स चल रही हैं। ठीक है? दीज आर द डॉक्टर्स जो हैंडल करते हैं एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी का दौरा कहते हैं। ये और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स या स्ट्रोक्स को डील करते हैं जो कि रिलेटेड होती हैं नर्व से, नर्वस सिस्टम से। हमारी बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं? स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। बात समझ में आई? तो ये कौन से डॉक्टर हैं? इन्हें हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है? इन्हें क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। क्लियर है सभी को? तो ये 9th नंबर था। दिस इज द लास्ट टर्म फॉर दिस सेशन। 10th नंबर पे दीज आर द डॉक्टर जो डायग्नोसिस करते हैं और ट्रीट्स करते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को। मेंटल हेल्थ, जैसे आप अक्सर पागलपन कहते हो,
दीज आर द डॉक्टर्स जो कि थेरेपी यूज करते हैं और मेडिकेशंस को यूज करते हैं ताकि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसको ट्रीट किया जा सके, उन्हें नॉर्मल किया जा सके। क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये जो डॉक्टर्स हैं ये कहलाएंगे साइकियाट्रिस्ट। क्लियर है ना? दिस इज कॉल्ड साइकियाट्रिस्ट। देखो, एक होता है साइकोलॉजिस्ट और ये साइकियाट्रिस्ट है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। तो हमने 10 तरह के डॉक्टर्स के बारे में आज जाना। अभी अभी जो हमने डिस्कशन किया है वो 10 अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स के बारे में था। मजा तो बहुत आया होगा आप लोगों को, बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो हार्ट, स्किन, माइंड, न्यूरो, ये सब आपने देखा। तो चलिए फिर अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने कितना सीखा। तो यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ये पूरी बुक आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप चाहो यहां पर लाइव सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि अब अपनी किताब अपने हाथ में रखो और पेंसिल से किताब पर ये सारे के सारे आंसर्स लिख करके उसको सॉल्व करके खत्म करो। फिर चेक जरूर करना। तो आप वीडियो को पॉज करना पहले, फिर आंसर्स चेक करना, लेकिन मैं यहां पे पॉज नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज कर देना और आगे देख लेना। तो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस कौन होता है? मेंटल और इमोशनल, साइकियाट्रिस्ट। बोलो हाँ या ना? अभी अभी हमने डिस्कस किया है ना। तो मेंटल और इमोशनल इश्यूज जो देखता है वो साइकियाट्रिस्ट होता है, तो 1J, करेक्ट। इसके बाद में जो नर्वस सिस्टम को डील करता है वो कौन होता है? न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहां पर आ जाएगा नंबर 2। स्किन से रिलेटेड एक टर्म आती है डर्मा, हालांकि हम अगली क्लास में देखेंगे इसको, अगले सेशन में। तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहां पर है? यहां पर डर्मेटोलॉजिस्ट, हियर इट इज, नंबर 3। इसके बाद में जो डायग्नोस करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल से रिलेटेड आपको एक शब्द यहां पर दिखेगा, इंटर्निस्ट। ये हो गया नंबर 4। इन्फैंट से रिलेटेड कौन था? एक था प्रेगनेंसी से रिलेटेड, फिर इन्फैंट, चाइल्ड बर्थ, उसके बाद इन्फैंट। तो यहां पर कौन सा राइट आंसर होना चाहिए? नंबर 5 के लिए आप सब लोग जानते हो, इट शुड बी पीडियाट्रिशियन। आपने देखा भी होगा बच्चों के लिए, नवजात बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं पीडियाश्योर करके, तो वो प्रोटीन का कुछ होता है शेक वगैरह। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो डील करता है या ट्रीट करता है, इसको हम क्या बोलेंगे? तो आप सब लोग जानते हो, गायनेकोलॉजिस्ट, नंबर 6। आंखों से रिलेटेड ओ से था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नंबर 7। हार्ट से रिलेटेड कार्डियोलॉजिस्ट, कहां गया? नंबर 8। इसके बाद प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड था, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, दिस इज ऑब्स्टेट्रिशियन, ध्यान रखिएगा। फिर स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड यानी हड्डियों से रिलेटेड था, नंबर 10th, ऑर्थोपेडिस्ट। क्लियर है सबको? सॉर्टेड है, कोई इश्यू नहीं है, बोलो हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। इज एन इंटर्निस्ट एन एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस? क्या एक इंटर्निस्ट डायग्नोसिस में एक्सपर्ट होता है? बोलो यस और नो। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, उसका काम ही यही होता है। इज अ गायनेकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? यस, गायनेक का मतलब ही होता है फीमेल। तो क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है। डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिजीज ऑफ चाइल्डहुड? बच्चों से रिलेटेड, बचपन की बीमारियां। तो क्या बचपन की बीमारियों से एसोसिएटेड था? नहीं, ऑब्स्टेट्रिशियन बच्चों की बीमारी से एसोसिएटेड था, इन्फैंट, लेकिन बचपन की नहीं, बचपन की नहीं। तो राइट आंसर इज नो। डज अ पीडियाट्रिशियन डिलीवर बेबीज? नो, ये बच्चों को डिलीवर करने वाला काम किसका है? ऑब्स्टेट्रिशियन का। ठीक है, तो मैंने अभी जो आपको बात बताई है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बच्चों की डिलीवरी वाला प्रोसेस ऑब्स्टेट्रिशियन करता है, लेकिन जो चाइल्डहुड या बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको पीडियाट्रिशियन करता है। तो बेसिकली 4th का आंसर भी क्या हो जाएगा? नो। इफ यू हैड अ स्किन डिजीज, आप विजिट करोगे एक डर्मेटोलॉजिस्ट को? हाँ जी बिल्कुल। इफ यू हैड ट्रबल विद योर विजन, अगर आपको विजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो क्या आप ऑर्थो के पास जाओगे? नहीं, ऑर्थो इज रिलेटेड टू हड्डी, इसका मतलब आंसर नहीं। क्या एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट होता है? सब लोग फटाफट से बताइए, नंबर 7, हाँ या ना? तो आप कहेंगे यस, इट इज करेक्ट। डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर? नहीं, कार्डिया इज रिलेटेड टू हार्ट। क्या न्यूरोलॉजिस्ट नर्व का स्पेशलिस्ट होता है? हाँ। इफ यू वर nervous, tense, overly anxious, constantly fearful, or no apparent reasons, would a psychiatrist be there to treat you?
बोलो हाँ या ना। तो यस, अगर मेंटल इलनेस है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। इन्हीं सारे वर्ड्स की हम एक और फिर से प्रैक्टिस करेंगे। फिर से आप सब लोग बताएंगे इसके आंसर्स, अगर गलत हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। तो आप मुझे बताओ, सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर अगर है तो उस स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? ये एन से शुरू होता है, बताइए, एन से शुरू होता है ब्रेन डिसऑर्डर, तो एन से शुरू होने वाला एक ही शब्द था, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि यहां से आपकी लिखने की प्रैक्टिस जब होगी तो आपको स्पेलिंग्स के इश्यूज नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आई? इसलिए आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना जरूरी है। फॉर अ थॉरो इंटरनल चेकअप, तो थॉरो इंटरनल चेकअप के लिए आप किसके पास जाओगे? इंटर्निस्ट के पास। इफ यू हैव स्किन डिजीज तो आप किसके पास जाओगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? यस और नो? क्या यहां तक सभी को क्लियर है? इफ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम तो हार्ट से रिलेटेड सी से कौन सा डॉक्टर होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, देखो मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने ये बुक मुझे रट चुकी है, ये पूरी किताब मुझे रट चुकी है, हजार नहीं लेकिन हाँ कम से कम 150, 200, 300 बार तो मैंने इस बुक को सॉल्व किया है, लिखा है, मुझे सारी स्पेलिंग्स आती हैं, इसके बावजूद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं ताकि मेरे को एक बार रिवाइज हो जाए। तो आपको तो करनी ही चाहिए। इफ यू आर टेंस, अगर आपको टेंशन है, फियरफुल हो, इनसिक्योरिटी है, तो आप पी से कौन सा डॉक्टर था जिसके पास जाओगे? साइकियाट्रिस्ट। करेक्ट, स्पेलिंग क्या होगी? PSCH, साइकियाट्रिस्ट। रिलेट करके देखो, PSY होगा, PSYCHIA, साइकियाट्रिस्ट। तो टी के बाद में क्या आना चाहिए? RIST। करेक्ट। चलो ये 5 हो गए, आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो किसके पास जाओगे? ओ से शुरू होता है तो क्या बोलेंगे उसको? ऑब्स्टेट्रिशियन। ठीक है। फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो जी से था गायनेक। बोलिए हाँ या ना। गायनेकोलॉजिस्ट। एक चेकअप अगर आपके 2 महीने के बच्चे के लिए है तो भाई ये तुम अभी तो तुम्हारी शादी वादी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन जब कभी आगे के प्रोसेस होंगे तो ये सब काम आएगा। तो पी से शुरू होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। बात समझ आई? आगे फॉल्टी विजन, तो ओ से शुरू होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो जो तुम कहते थे ना ऑप्टिशियन, वो अलग शब्द है। ऑप्टिशियन आंखों का डॉक्टर नहीं होता है, ध्यान रखना। फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, तो अगर स्पाइन यानी हड्डी में कुछ इश्यूज हैं तो हम किसके पास जाएंगे? ऑर्थोपेडिस्ट के पास। ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, हो गया, काम खत्म। तो यहां पर सेशन 4 हमारा कंप्लीट है। आप सेशन 4 डन। तो हर रोज आपको क्या करना है? एक सेशन करना है, 20-22 मिनट लगेंगे एक सेशन में, डेली बेसिस पे करना है, एंड दैट्स इट। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे ये सभी वर्ड्स के जो रूट है वो क्या है और इन रूट से और कौन से नए वर्ड्स बन सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।